Hi guys, good afternoon everyone. My name is Ankit Khar. Welcome back to my channel. Today we are going to cover OPS versus NPS versus UPS. Yeah, as per last session, what we had discussed in my last video that we are going to cover this topic. So without any delay and as per the promise, we are delivering this content to you. So let's start. So everyone knows about OPS versus NPS versus UPS, how they abbreviation represents. OPS represents is old pension scheme, NPS represents is new pension scheme, and UPS represents the unified pension scheme. So without any delaying, we will start our complete analysis and comparison between all of subs. So पेंशन अमाउंट, तो ओल्ड पेंशन स्कीम के अंदर पेंशन अमाउंट क्या है, तो 50% जो उसको बेसिक मिल रहा था लास्ट जोन सैलरी का वो उसको मिलेगा, और वो उस डीए के बेसिस डीए में जो इंक्रीमेंट लगेगा उसी हिसाब से उनकी पेंशन में भी इंक्रीमेंट लगता रहेगा। एनपीएस के अंदर क्या रहेगा कि जो उसने सारा पैसा जोड़ा है उसमें मार्केट के साथ लिंक किया गया है उसको, और उसकी अगर वो परफॉर्म करता है तो उस हिसाब से उसकी पेंशन अलाइन होगी। बट जैसे उसने पेंशन अमाउंट में खुद का कंट्रीब्यूशन करवाया था, वो कंट्रीब्यूशन जो मार्केट में आगे लगा था और मार्केट जैसे परफॉर्म करता है उस हिसाब से उनका पैसा मिलेगा। तो जो कंट्रीब्यूशन है और मार्केट ने कमाया उसमें से जो एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट वो 100% में से 60% ले सकता है, 40% की पेंशन चला सकता है। यूनिफाइड पेंशन स्कीम के अंदर क्या गया है कि 50% को एश्योर कर दिया गया है कि बेसिक पे जो लास्ट 12 मंथ्स में ड्रा की है उसकी बेसिक पे का 50% मिलेगा ही मिलेगा बिफोर रिटायरमेंट फॉर एम्प्लॉयज विद एटलीस्ट 25 ईयर्स ऑफ सर्विस। बट इसमें एक कंडीशन ये है कि जिसने 25 साल सर्विस के अंदर कंप्लीट किए हैं, और मिनिमम पेंशन 10,000 तो मिलेगी ही मिलेगी जिसने 10 ईयर की सर्विस करी है। एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन क्या है, ओल्ड पेंशन स्कीम के अंदर कोई एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन नहीं होता था, गवर्नमेंट फुल्ली फंड करती थी पेंशन जो है। और नेशनल पेंशन सिस्टम के अंदर क्या है, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट करता है 10%। ओपीएस रिप्रेजेंट्स द ओल्ड पेंशन स्कीम, एनपीएस रिप्रेजेंट्स द नेशनल पेंशन स्कीम, सॉरी फॉर द वर्ड विच आई used in past, and UPS represents the unified pension schemes. So employee contribute 10% of their basic सैलरी टू द पेंशन फंड, वो कंट्रीब्यूट करते हैं और उन्हीं का पैसा कट के वो आगे मिलता है। और यूनिफाइड पेंशन स्कीम के अंदर क्या है कि एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट करेंगे 10% ऑफ देयर बेसिक सैलरी टू द पेंशन फंड। यूपीएस में भी एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट करेंगे, बट इसमें क्या है, गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन ओपीएस के अंदर गवर्नमेंट ही सारा बियर करती थी, एनपीएस के अंदर जो है 14% जो है गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट करती थी एम्प्लॉय की बेसिक सैलरी का पेंशन फंड के। यूपीएस के अंदर जो है वो बढ़ा के परसेंटेज में इंक्रीज कर दिया है, 14% तो है ही है, 18% तक कर दिया, 18.5% तक कर दिया। इन्फ्लेशन प्रोटेक्शन क्या है, ओपीएस को जो है इन्फ्लेशन प्रोटेक्शन दिया जाएगा। जस्ट गिव मी अ मोमेंट, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। इन्फ्लेशन प्रोटेक्शन में इन्फ्लेशन प्रोटेक्शन होता था ओपीएस में, क्योंकि डीए की को एडजस्ट किया जाता है इन्फ्लेशन के बेसिस पे। डज नॉट ऑफर ऑटोमेटिक इन्फ्लेशन प्रोटेक्शन, पेंशन अमाउंट्स डिपेंड्स ऑन द मार्केट परफॉर्मेंस। ये इस पे बोला था एनपीएस के अंदर, दैट्स व्हाई एवरी गवर्नमेंट एम्प्लॉय और स्टेट गवर्नमेंट विल इज प्रोटेस्टिंग अबाउट द एनपीएस नेशनल पेंशन सिस्टम। उसके बाद जो यूपीएस है यूनिफाइड पेंशन सिस्टम, उसके अंदर जो है इन्फ्लेशन प्रोटेक्शन by adjusting the pensions based on the all India consumer price index for industrial workers के लिए जो रहता है उसके बेसिस पे इसकी इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट होगी। फैमिली पेंशन, इन द इवेंट ऑफ पेंशनर डेथ द फैमिली कंट्रीब्यूट्स टू रिसीव द पेंशन बेनिफिट्स, वो हो सकती है, वो यूजुअली वाइफ तक जाती है। और बच्चे अगर बिलो 18 है तो वहां पे भी पास ऑन हो जाती है, बट पोस्ट 18 शायद दैट इज नॉट अलाउड। फैमिली पेंशन डिपेंड्स ऑन द एक्यूमुलेटेड कॉर्पस एंड द चोजन एन्युइटी प्लान, इसके अंदर ये रहता है। एंड इसमें प्रोवाइड्स ए फैमिली पेंशन अमाउंटिंग टू 60% ऑफ द पेंशन रिसीव्ड बाय द रिटायरी इमीडिएटली बिफोर द डेमाइस। इसमें जो यूनिफाइड पेंशन सिस्टम है उसके अंदर फैमिली को पेंशन जो है 60% ऑफ द पेंशन मिलेगी। ठीक है। और फिर ग्रेचुटी, ओपीएस के अंदर जो है ग्रेचुटी पेमेंट जो है रिटायरमेंट के बाद मिलती थी, कैलकुलेटेड एज 1/10 ऑफ द लास्ट ड्रॉन मंथली पे इंक्लूडिंग डीए, डीए को भी इंक्लूड करके, फॉर एवरी 6 मंथ ऑफ कंप्लीटेड सर्विस। उस हिसाब से ग्रेचुटी की पेमेंट मिलती थी।
नेशनल पेंशन सिस्टम के अंदर कोई ग्रेचुटी की पेमेंट नहीं होती, और जो यूनिफाइड पेंशन स्कीम है उसके अंदर ग्रेचुटी पेमेंट अलोंग विद लमसम अमाउंट ऑफ सुपर एनुएशन विल आल्सो बी प्रोवाइडेड। रिस्क फैक्टर क्या है? लो रिस्क था, पेंशन इज द गवर्नमेंट बैक्ड एंड अश्योर्ड। ओपीएस के अंदर, एनपीएस के अंदर जो है सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, रिटर्न एंड पेंशन अमाउंट कैन वेरी बेस्ड ऑन द इन्वेस्टमेंट परफॉर्मेंस। यूनिफाइड पेंशन सिस्टम के अंदर जो है लो रिस्क है, एज इट प्रोवाइड्स एन एश्योर्ड पेंशन अमाउंट विद गवर्नमेंट बैकिंग। तो कंक्लूजन ये है कि ओपीएस तो जो है सिक्योर है, गवर्नमेंट बैक्ड है, इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट है, एम्प्लॉय का कोई कंट्रीब्यूशन है नहीं, विच इज फाइन, विच इज सुपर फैंटास्टिक, विच इज ग्रेट फॉर द गवर्नमेंट एम्प्लॉयज। एनपीएस के अंदर क्या है कि प्रोवाइड्स द फ्लेक्सिबिलिटी एंड द पोटेंशियल फॉर हायर रिटर्न्स, कि भाई तुम्हें ज्यादा भी मिल सकती है, कम भी मिल सकती है, कुछ भी हो सकता है, बट मार्केट रिस्क के ऊपर है, और ऑटोमेटिक इन्फ्लेशन प्रोटेक्शन कम है। एक्चुअल में अगर कंसिडर सिनेरियो देखोगे तो वो, ये इट इज नॉट गोइंग टू बी बेनिफिटेबल। यूपीएस क्या है? वो कंबाइन करता है बेनिफिट ऑफ बोथ। वो एश्योर्ड पेंशन करता है, इन्फ्लेशन प्रोटेक्शन करता है along with द डिफाइंड कंट्रीब्यूशन, बस इसमें कंट्रीब्यूशन थोड़ा सा एम्प्लॉय का जाएगा, बट विच इज फार बेटर देन एनपीएस आई गेस। तो ये था पूरा ओवरऑल टॉपिक, होपफुली आपको समझ आया होगा। थैंक यू, हैव ए गुड डे, बाय बाय।